कल क्या बताया था आपको? हम पढ़ रहे थे सर सार्को वो थिंक थिंक हम फिलामेंट नहीं और नहीं वहां पे थे इसमें मसल्स में हम और पढ़ रहे थे, सुनिए, वो मस्कुलर उस पे सिस्टम। थे थिंक फिलामेंट वगैरह बस लास्ट में वहां पे हाँ, तक बताया था सर आपने। हम पढ़ रहे थे मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था मस्कुलर सिस्टम कि किस तरीके से मांसपेशी एक दूसरे पर रगड़ती है। थिंक फिलामेंट। किस तरीके से मांसपेशी एक दूसरे पर रगड़ती है और मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, यानी कि संकुचन और फैलाव होता है। ये पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि मांसपेशी यानी कि एक मसल फाइबर जिसको हम मायोफिब्रिल कहते हैं, वो जो काम करता है, उस काम करने की प्रक्रिया को किसने दिया था? हग्सले ने। हग्सले ने क्या दिया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। क्या दिया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये क्या कहती है? सर एक एक ये सर जी, या तो मैं बाद में पूछूं या अभी पूछ लूं, कुछ थोड़ा सा पूछना था। हम्म, पूछो पूछो हेलो पूछो ना। सर, ये पूछना था जो आपने एम एम जो एम जोन और एच जोन जो आपने बताए थे सर, हम्म, ये आप मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये किस कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, और किस कंडीशन में ये नहीं दिखाई देते, और कहाँ कब दिखाई देंगे और कब नहीं दिखाई देंगे, यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए। जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो एम एम लाइन गायब हो जाती है, और जब मांसपेशी फैलती है तो एम लाइन दिखाई देती है। क्या क्या सर, दोबारा से बताना। ये बाइसेप्स है। इसके जो मसल फाइबर अंदर होंगे मायोफिब्रिल्स, ये जब सर सिक रिपीट करना। बोल तो रहा हूँ, जब ये सिकुड़ेंगे तब तो दिखाई दे। तब इसके एम हाँ। लाइन गायब हो जाएगी। हाँ जी। गायब हो जाएगी, और अब एम लाइन दिखाई देगी अच्छा, फैलते हुए। एम लाइन जी। ठीक है ना? बाकी मैं अभी और बताऊंगा ना अभी। जब फैलेंगी तब एम लाइन दिखाई देंगी। हाँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बचेगा तो लास्ट में पूछिएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि हर मसल फाइबर के अंदर सर हजारों मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये बताया था मैंने आपको। एक मसल फाइबर के अंदर हजारों मायोफिब्रिल्स। अच्छा चलो, एक बार मेरे साथ साथ दोहराना, कल क्या बताया था मैंने? मसल मसल को मसल की बाहरी परत एपीमाइसियम। फिर मैंने मसल को खोला तो निकल के आया फेसिकल, इसकी बाहरी परत यस। पेरीमाइसियम। पेरिमाइसियम। फिर इसको खोला तो निकल के आया क्या? मसल फाइबर, इसकी बाहरी परत एंडोमाइसियम। और मसल फाइबर को खोला, इसके अंदर निकल के आया मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के जो बंडल हैं, उस बंडल के चारों तरफ मौजूद होता है सार्कोमियर। इस सार्कोमियर के अंदर एक द्रव होता है सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म बना होता है फैट और ग्लाइकोजन का। और ये फैट ग्लाइकोजन। ठीक है। अभी क्या है तो देखिए, क्या हम बात कर रहे हैं, देखिए कि एक मसल फाइबर, इसके अंदर मौजूद है क्या? मायो मायोफिब्रिल। क्या मौजूद है? मायोफिब्रिल्स। इस मायोफिब्रिल के अंदर क्या मौजूद है? एक्टिन और मायोसिन, दो चीजें मौजूद हैं। मायोसिन। अभी ये एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन क्या करते हैं? यस सर। ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर फिसलते हैं, समझे? एक दूसरे पर फिसलते हैं और फिसलते। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करवाते हैं।
है ना, सिकोड़ना और फैलाना। क्या करवाते हैं? सिकोड़ना और फैलाना। अच्छा, तो चलिए जानना शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा सार्कोमियर। इस सार्कोमियर के अंदर क्या होता है? आई और ए बैंड, ये होता है ना, और एच जोन। आई बैंड, ए बैंड और एच जोन। तो जहां जहां आई होता है वहां पर कौन सी लाइन होती है, कौन सा जोन होता है? जेड, यही होता है ना। और जहां ए होता है वहां पर क्या होता है? एच, यही है ना। बोलो बोलो। हाँ जी भाई, हाँ जी हम्म, भाई, ये तो है। ठीक है। अब देखो एक्टिन के बारे में जानो। एक्टिन एक पतला, ए पे ही एच जो एच जोन होता है। हाँ, एक्टिन क्या है? एक पतला प्रोटीन होता है, एक पतला प्रोटीन, समझे। इस पर बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट्स, बाइंडिंग माने जुड़ने वाली। कौन सी? जुड़ने वाली। कौन सी साइट्स? जुड़ने वाली। या आप यूं कह सकते हो कि पकड़ बनाने वाली साइट्स होती हैं, ठीक है ना। जुड़ने वाली या पकड़ बनाने वाली साइट्स होती हैं। देखो मायोसिन, एक्टिन तो हो गया, मायोसिन ये मोटा प्रोटीन होता है, ठीक है। और इस पर हेड होता है, हेड। क्या होता है? हेड होता है जो एक्टिन पर पकड़ बनाता है, समझे। किस पर? एक्टिन पर पकड़ बनाता है। अब देखो कैसे क्या होता है। पहले तो खैर एक्टिन और मायोसिन आपको पता चल गया। इन दोनों के साथ एक खास चीज होती है, वो होती है ट्रोपोमायोसिन। क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? इसका काम क्या है? ये एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने का काम करता है। यही नियंत्रित करता है मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि इसकी मर्जी से ही ये दोनों जुड़ेंगे। ट्रोपोमायोसिन की मर्जी से ही एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ेंगे और तभी ही ये काम कर पाएंगे। अगर ट्रोपोमायोसिन नहीं चाहेगा तो आपस में ये नहीं जुड़ेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। ट्रोपोमायोसिन कितने टाइप का होता है? ट्रोपोमायोसिन 3 तरीके का होता है। ट्रोपोमायोसिन सी, ट्रोपोमायोसिन आई, ट्रोपोमायोसिन टी। टी, समझे। ट्रोपोमायोसिन सी, आई, टी, ठीक है ना। ये तीनों, इस तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो सी, सी, सी से कैल्शियम। मतलब ट्रोपोमायोसिन, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। ट्रोपोमायोसिन सी कैल्शियम, याद रखना क्या करता है? कैल्शियम से जुड़ता है। ट्रोपोमायोसिन सी कैल्शियम से जुड़ता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके। क्योंकि आपका आपकी मांसपेशी तब तक ही काम करेगी जब तक आपके शरीर में कैल्शियम का भंडार निकलता रहेगा। और सोडियम भी है सूचना के लिए, पर मेनली कैल्शियम, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का भंडार निकलता रहेगा। अगर कैल्शियम के भंडार की कमी हो जाएगी, आप मतलब जिसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रहती है वो ज़रूरत से ज़्यादा थके रहते हैं, हमेशा थके थके महसूस करेंगे, बिना बात के थके महसूस करेंगे।
इसीलिए कैल्शियम और विटामिन का पूरा स्रोत रहना चाहिए शरीर में, क्योंकि जितना बढ़िया कैल्शियम की मात्रा होगी उतनी ही बढ़िया आप काम कर पाएंगे। तो सी कैल्शियम का काम करता है। फिर आई क्या करता है, ये एक्टिन और मायोसिन को मिलने से रोकता है। ये एक्टिन और मायोसिन को मिलने से रोकता है। आई क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन को मिलने से रोकता है। सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके नेट में सर दिक्कत जी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और ये मालूम करो कि मुझे ही नहीं आ रही है, अदर बच्चों को भी नहीं आ रही है। मैम सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है, ओके। आपका नेट थोड़ा गड़बड़ है। वो थोड़ा सा नेट आप लोग सही करवाइए मैडम प्लीज़, बढ़िया फाइबर वाला। खैर कोई नहीं। आई जो है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों को मिलने से रोकता है। और टी, टी का काम क्या है, ये टी का काम है ट्रोपोनिन के सभी कंपोनेंट्स को बांधना। ट्रोपोनिन मतलब ये ट्रोपोमायोसिन है ना, ट्रोपोमायोसिन ये 3 प्रोटीन का बना हुआ है। ये बना है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो इसका ट्रोपोनिन टी का काम है कि ICT तीनों को बांधकर रखना, तीनों को आपस में बांधकर रखना। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। कैल्शियम को और एक्टिन को और माइन को। हाँ, सर तीनों तीन कौन कौन? ICT, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रोपोनिन आई, ये इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी का मतलब रोकने वाला, आई माने इनहिबिटरी। हाँ ऐसे याद हो जाएगा, आई माने इनहिबिटरी। अभी हार्मोन में पढ़ के आए हो ना, इनहिबिट करने वाले। ट्रोपोनिन सी, सी से कैल्शियम बाइंडिंग, और ट्रोपोनिन आई ये ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग, मतलब तीनों को जोड़ के रखता है। तो देख रहे हो आप, 1 2 और ये तीसरा लाल वाला, लाल पे काला चला देते हैं। तो ये तीनों इस तरीके से होते हैं। और ये देखो, ये हरे वाले क्या हैं, एक्टिन। एक्टिन के ऊपर पूरा लिपटे रहते हैं ये ट्रोपोमायोसिन, समझे? एक्टिन के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन लिपटे रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, ये जो जगह है ना जहां पर ये ट्रोपोमायोसिन लिपटा हुआ है, इसी जगह ऐसे फंसता है मायोसिन, और फंस के खींचता है इसे, समझे? इसी जगह फंसता है। तो ये फंसने के लिए जगह छोड़ते हैं ये, अभी आप पढ़ोगे आगे। ये तीनों अपना अपना काम करते हैं, ढक के रखते हैं, उसके बाद जैसे कैल्शियम रिलीज होता है तब ये काम करते हैं, समझे? बाकी मैंने आपको टिटिन का बता ही दिया था, TITIN, टिटिन। ठीक है, टिटिन का क्या काम था कि ये मायोसिन को स्थित रखना, समझे? दिखाया था ना मैंने डायग्राम में। अभी देखिए कैसे ये काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। मांसपेशीय का संकुचन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। देखिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ये 5 चरण में होता है, 5 स्टेप्स में। पहला, टोटल 5 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, ध्यान रखना, पहले स्टेप में एक सूचना भेजी जाती है। एक सूचना, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं तो हाथ भी ऐसे करने के लिए सूचना भेजी जा रही है। तो पहले स्टेप में क्या है,
नर्व इम्पल्स, क्या एक सूचना भेजी जाती है, समझे। और ये सूचना जब भेजी जाती है, जैसे ही ये सूचना भेजी जाती है तो एक क्या होता है, क्या पैदा होता है, एक एक केमिकल पैदा होता है। उस केमिकल का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होता है, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं पता है, ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। मतलब एसिटाइल कोलिन ही मांसपेशी को काम करने में के लिए उत्तेजित करेंगे, याद रखना। क्योंकि जैसे ही एसिटाइल कोलिन मांसपेशियों में पहुंचता है, मसल 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 के अंदर सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम निकलता है। समझे, क्या समझ रहे हो। जैसे ही एसिटाइल कोलिन मांसपेशियों में पहुंचता है, मांसपेशियों से सार्कोप्लाज्म से, मांसपेशी के सार्कोप्लाज्म से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम निकलता है। तो समझो जरा क्या है, एसिटाइल कोलिन जैसे ही पहुंचा वैसे ही मसल फाइबर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल, इस मायोफिब्रिल से क्या होगा, इस मायोफिब्रिल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या पैदा होगा, कैल्शियम, Ca2+। क्या पैदा होगा, कैल्शियम। कैल्शियम होता है शरीर में, पर उस कैल्शियम को छोड़ा जाता है। अब देखो, इस काम के लिए सोडियम पर्याप्त रहना चाहिए आपके शरीर में। देखो, जैसे ही आप थक जाओगे ना, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरे सबको, बोलो सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज। जैसे ही आप थक जाओगे, यानी कि आपके शरीर में बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। जब बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये इसका रिलीज जो है, देखो हमारा शरीर एसिटाइल कोलिन पैदा करेगा, लेकिन ये मांसपेशियों तक पहुंच नहीं पाएगा, इसका रास्ता लैक्टिक एसिड रोक लेगा। और जब ये नहीं पहुंच पाएगा तो मसल से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, और मसल से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं इतना थक चुका हूं कि अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, अब मैं उठ भी नहीं सकता। ये किसकी वजह से होता है, ये जब ज़्यादा आप लैक्टिक एसिड शरीर में जमा हो जाता है, तब एसिटाइल कोलिन पहुंचना बंद हो जाता है, और जब एसिटाइल कोलिन पहुंचना बंद हो जाता है तब कैल्शियम नहीं रिलीज होता। जब कैल्शियम रिलीज नहीं होता तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता। चलिए, तो अभी हम कहाँ पर हैं, कैल्शियम रिलीज हो चुका है, आपके मांसपेशी से कैल्शियम छोड़ा जा चुका है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम छोड़ा जा चुका है। अब ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। ऊपर दिखाया था मैंने आपको, फिर दिखा देता हूं, किससे जुड़ता है, ट्रोपोनिन सी से। ये देख रहे हैं ना आप, ट्रोपोनिन सी, ये पीला पीला वाला जो है, ये पीला वाला ट्रोपोनिन सी, तो जाके ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। अब ट्रोपोनिन सी से जुड़ने से क्या होता है, ट्रोपोनिन सी से जुड़ने के कारण इसका साइज बदल जाता है, ट्रोपोनिन सी का साइज बदल जाता है, और ट्रोपोनिन सी एक्टिन की बाइंडिंग, एक्टिन की बाइंडिंग साइट से हट जाता है। क्या होता है, किसका है,
एक्टिन की बाइंडिंग साइट से हट जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब ये हटते हैं तभी वहां पे मायोसिन आता है और पकड़ के उसे खींच के ले जाता है। तो ट्रोपोनिन सी जो है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट से हट जाता है और उसके बाइंडिंग साइट के हटने के कारण फिर मायोसिन वहां पर जुड़ता है। समझे? ट्रोपोनिन सी, अब देखो होता क्या है भाई, मैंने आपको 3 बताए, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी तो इन तीनों को आपस में बांधे रखता है, ट्रोपोनिन आई इन दोनों को मिलने से रोकता है और ट्रोपोनिन सी जगह घेर के रखता है। तो जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन आई को भगा देता है। कैल्शियम के आते ही ट्रोपोनिन आई भाग जाता है। ध्यान रखना, कैल्शियम के आते ही ट्रोपोनिन आई भाग जाता है और फिर कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है और उसका आकार बदल देता है, वो जगह हो जाती है खाली। और जैसे ही वो जगह खाली होती है उस पर मायोसिन आके ऐसे चिपक जाता है और उसे खींचता है। तो जब, ध्यान रखना, सर जब जी कैल्शियम की जगह खाली होगी, खाली कैल्शियम कैल्शियम की जगह होती है ना, वहां से तो माइस है। कैल्शियम की जगह क्यों खाली होगी? कैल्शियम तो कहीं और से आया है, ट्रोपोनिन सी हटता है वहां से। तो अच्छा, ट्रोपन सी हटता है और वहां वो मायोसिन उसे वहां से वो कर लेता है। मायोसिन उसको कुछ सर नहीं एक बार करता, रिपीट कर दो प्लीज। मायोसिन उसको कुछ नहीं करता। अरे मैंने ऊपर क्या दिखाया आपको डायग्राम, देखा आपने डायग्राम ध्यान से? देखा ही नहीं डायग्राम। मैं कह रहा हूं यस सर। मैं कह रहा हूं ये सर ट्रोपोनिन सी देखा है, है। ये रहा ट्रोपोनिन सी, ये रहा पीला वाला, ये हटता है इस जगह से। तो यहां पे जो ये जो आपको गड्ढा नजर आ रहा है इसमें फंसता है फिर यस मायोसिन। जी सर। अभी मायोसिन, अभी देखो, अभी अभी आएगा समझ में। मायोसिन हेड, मायोसिन का जो हेड है, सिर, और डायग्राम देखो मैं जरा, लो यहां से देखो पहले, आपको तब समझ में आएगा कि एक्टिन मायोसिन क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन है, ये गोले गोले से जो हैं ये सारे गोले क्या हैं? ये सारे गोले एक्टिन हैं। और ये जो धागा है, ये लंबा सा जो धागा जा रहा है, ये लंबा सा धागा ट्रोपोमायोसिन है। इसी में सब तीनों है, आई भी, सी भी, टी भी, तीनों है इसी में। समझे? ठीक है। अभी ये यस मायोसिन, सर। ये मायोसिन देख रहे हो, इस मायोसिन का हेड होता है, ये सिर है, ये सिर, ये मायोसिन का सिर होता है। इसके सिर पर एटीपी जुड़ा होता है, ध्यान रखना। मायोसिन के सिर पर क्या जुड़ा होता है? एटीपी। क्या जुड़ा होता है मायोसिन के सिर पर? एटीपी। एटीपी जुड़ा होता है। और एटीपी। यही एटीपी टूटता है तो ऊर्जा पैदा होती है। ये मायोसिन का सिर जाके इसमें घुस जाता है, ये मायोसिन का सिर इसमें घुस जाता है और पकड़ के इसे खींचता है। देखो अभी मैं बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? लो पहले एक और डायग्राम देख लो। ये भी वही चीज है, ये नीले नीले जो भी हैं, ये नीले नीले जो भी हैं, ये क्या है नीले नीले? ये सारे एक्टिन, और इसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन का धागा, और यहां पर ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ये दिखाई दे रहा है आपको? सी आई टी, ये सी ही है। देखो कैल्शियम के आते ही आई तो भाग जाता है,
टी तो खैर इन तीनों को बांध के रखने का काम करता है, पर ये छोड़ देता है। आई तो भाग जाता है, आई के भागते ही ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ता है और इसका रूप बदल जाता है और ये जगह खाली हो जाती है पूरी, और इस जगह पर मायोसिन जुड़ता है। अब देखो मायोसिन कैसे जुड़ता है वो देखो आप। दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये यस सर। दिखाई दे रहा है। ये यस सर। राजमा के दाने जैसा क्या है ये? बोलो बताओ, ये राजमा के दाने जैसा क्या है जो चिपक चिपक के खींच रहा है, क्या है ये? मायोसिन। हाँ, ये मायोसिन है। ये क्या है? मायोसिन है। मायोसिन। और देखो कैसे माय- कैसे जगह बनती है, ऐसे खुल जाती है जगह, तब मायोसिन फंसता है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? अब ये डायग्राम जब मैं Yes, सुनो, sir. अब सुनो, जब ये डायग्राम आपको भेजूंगा तो आपको बस ये सोचना है, ये सोचना है Yes, sir. कि ये हरी वाली चीज जो जाके राजमा के दाने से चिपक रही है, वो हरी वाली चीज क्या है? ये आइसक्रीम के, सुनो पहले मेरी बात, ये आइसक्रीम के कोन जैसा जो आके Yes, चिपक sir. रहा है वो क्या है? ये पीला सा आधा आधा पीला सा आके चिपक रहा है वो क्या है? ये तीनों चीजें जो आके चिपक रही हैं ये क्या है? अगर आप बैठ के दिमाग में लगा सको कि भाई ये चीजें क्या हैं, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि किसके आने से क्या काम होता है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। देखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने क्या छोड़ा? कैल्शियम। दिखाई दे रहा है? वो कैल्शियम निकल के उड़ के आ रहा है और किससे जुड़ गया? ट्रोपोनिन से। और उसके जुड़ते ही रास्ता बन गया, बाइंडिंग साइट खुल गई और ये मायोसिन उससे जुड़ा और पीछे खींच लिया। फिर से देखो इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या छोड़ा गया? कैल्शियम। वो कैल्शियम देखो उड़ के आया और किससे जुड़ गया? ट्रोपोनिन से। Calcium. और ट्रोपोनिन के जुड़ते ही रास्ता खुल गया, ट्रोपोमायोसिन हट गया, और ट्रोपोमायोसिन sir. के हटते ही मायोसिन जुड़ के उसे पीछे खींचता है। हमेशा याद रखना, मसल फाइबर जो है ना लेफ्ट की तरफ ही खींच के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। याद रखना, लेफ्ट की तरफ ही खींच के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। फिर से देख लो इस डायग्राम को, खोपड़ी में डाल लो। ठीक है, देखो क्या निकला? कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला? कैल्शियम। ये कैल्शियम उड़ के जा रहा है, ये चिपक गया किससे? ट्रोपोनिन से, और उसके चिपकते रास्ता खुल गया और ये चिपक के खींच लिया इसने। इज दैट क्लियर? क्लियर है? मायोसिन ने खींच लिया सर। हाँ। यस सर। ये गया, ये नीचे, ये मायोसिन ने खींच लिया। ठीक है सर, बनाएंगे हाथ से। अब देखो, अब देखो, ये जो मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज का निर्माण करना। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का निर्माण। हाँ, क्रॉस ब्रिज का निर्माण। अब जब क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है तो क्या होता है? ये रहा ऐसे मायोसिन, इसके सिर पर ये क्या है? ये मायोसिन है, ठीक है ना? और ये जो एक्टिन होता है ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ऐसे समझ लो। तो ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। मायोसिन के यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसके सिर पर क्या लगा होता है? एटीपी। क्या लगा होता है? एटीपी, ठीक है? एटीपी। एटीपी पता है ना? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। जैसे ही ये, ध्यान रखना, यस सर। हाँ, जैसे ही ये एटीपी टूटता है, जैसे ही ये एटीपी टूटता है, ऊर्जा पैदा होती है, और जैसे ही ऊर्जा पैदा होती है, तुरंत क्या, तुरंत मायोसिन प्लस एक्टिन हो जाते हैं, यानी कि तुरंत क्रॉस ब्रिज बनता है। आप शॉर्टकट में कह सकते हो तुरंत क्रॉस ब्रिज बनता है। ठीक है। जब ये एटीपी टूट कर, ये रहा एटीपी टूट के फटाक से इसने जुड़ा और खींच लिया, तो एक बार जो खींचा, अभी आपने डायग्राम में देखा था, एक बार जो खींचा, उस एक बार के खींचने को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। समझे? एक पावर स्ट्रोक का मतलब एक बार का खिंचाव। एक बार का खिंचाव। एक बार का खिंचाव क्या कहलाता है? पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। हाँ, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है एटीपी। तो ये एटीपी टूट के बन जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये एटीपी, देखो एटीपी बनते ही ये चिपक जाता है, और जैसे ही खींच लेता है ये उसको, तो खत्म हो जाता है एटीपी। फिर ये एडीपी बनता है, तो ये छूट के अलग हो जाता है, फिर से दोबारा से छूट के अलग हो जाता है। एडीपी बनते ही ये मायोसिन छूट के अलग हो जाता है। तो हमारे पूरे वो जो सार्कोप्लाज्म है, वो पूरे मांसपेशियों में हमारे पास क्या होता है? क्रेटीन फॉस्फेट, क्रेटीन फॉस्फेट, या हम कह सकते हैं फॉस्फोक्रेटीन, कुछ भी कह सकते हैं आगे पीछे लिख के। ये क्रेटीन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटीन जो होता है, इसको हम बोलते हैं पीसी शॉर्टकट में, या सीपी, कुछ भी कह लो, क्रेटीन फॉस्फेट। ये फटाक से जुड़ता है एडीपी से और दोबारा से एटीपी का निर्माण कर देता है। समझे? ये फटाक से एटीपी से जुड़ता है और दोबारा से एडीपी से जुड़ के दोबारा से एटीपी का निर्माण कर देता है, और फिर से ये एटीपी बन जाता है। फिर से ये टूटता है, टूट के एडीपी बनता है ना। जब ये एटीपी से टूटता है, तो फिर से ये पकड़ता है एक्टिन को और खींचता है, और एडीपी बन जाता है। एडीपी बनता है तो फिर ये छूट जाता है, फिर इसमें क्रेटीन फॉस्फेट जुड़ता है, ये एटीपी बन जाता है। एटीपी बनते ही फिर ये तैयार हो जाता है। एटीपी में से एटीपी टूटता है तो ऊर्जा पैदा होती है, फिर ये चिपक के उसको खींचता है, एडीपी बन जाता है, और फिर ये अलग हो जाता है। फिर क्रेटीन फॉस्फेट उस पर जुड़ता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक आपकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए, या फिर यूं कह लो कि जब तक आपके शरीर में क्रेटीन फॉस्फेट का भंडार रहेगा। समझे? क्योंकि क्रेटीन फॉस्फेट से ही एटीपी बनता है। या तो आपके शरीर में क्रेटीन फॉस्फेट का भंडार रहे, या फिर सीधा सीधा एटीपी का भंडार रहे, कुछ भी कह सकते हो आप। या तो क्रेटीन फॉस्फेट का भंडार रहे या एटीपी का। जब आपके शरीर में क्रेटीन फॉस्फेट का भंडार खत्म हो जाता है, तो फिर सीधा सीधा एटीपी आता है फिर इस पे। इसीलिए दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले, जिनको जल्दी काम करना है, फास्ट 100 मीटर 200 मीटर वाले, बॉक्सिंग वाले, फुटबॉल वाले, ये सब क्या करते हैं? क्रेटीन फॉस्फेट की लोडिंग करते हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पर क्रेटीन फॉस्फेट लेते हैं। वैसे तो नॉर्मल खाने से भी आपको मिलता है, चुकंदर से है या फलों में से भी मिल जाता है। चावल वगैरह खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट होता है, जब ग्लूकोज बनता है तो उस दौरान भी क्रेटीन फॉस्फेट का निर्माण होता है, तो उन चीज़ों से कम बनता है। इसीलिए सप्लीमेंट के तौर पर क्रेटीन फॉस्फेट लेते हैं, ताकि शरीर में क्रेटीन फॉस्फेट जमा रहे। और क्रेटीन फॉस्फेट जब तक रहेगा तब तक आप तेजी से काम करेंगे। क्रेटीन फॉस्फेट खत्म हो जाएगा, भंडार क्रेटीन फॉस्फेट का, तो आपके वर्क की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपने क्या देखा? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब क्या है? एक्टिन प्लस मायोसिन। और जब क्रॉस ब्रिज बन के खिंचाव हुआ,
तो उसको कहा गया पावर स्ट्रोक। क्या कहा गया? पावर स्ट्रोक। लेकिन एक खास बात Power आपको stroke. जाननी है कि एक बार के खिंचाव से काम नहीं चलता, ये खिंचाव बार बार होता है, बार बार खिंचाव होता है, क्योंकि एक 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 बार के खिंचाव से सिर्फ 1% मसल सिकुड़ती है। समझे? एक बार के खिंचाव से सिर्फ 1% मसल सिकुड़ती है और मिनिमम 35% खिंचाव होना चाहिए ताकि कोई भी काम आप पूरा कर सकें, ठीक से कोई भी काम पूरा कर सकें। मिनिमम 35%, यानी कि मिनिमम 35 बार खिंचाव चाहिए। तो ये जो बार बार खिंचाव होता है, इस बार बार के खिंचाव को हम कहते हैं रैचेट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? रैचेट मैकेनिज्म। अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो आपने, तो मोटरसाइकिल वालों के पास रैचेट टूल होता है, रैचेट टूल, जिसमें वो लगाते हैं, कसते हैं और फिर घुमाते हैं, वापस आवाज आती है कर, फिर कसते हैं, फिर घुमाते हैं, आवाज आती है कर, फिर कसते हैं। रैचेट टूल होता है वो। तो रैचेट टूल का भी काम क्या है? किसी भी प्रोसेस को बार 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 स्मूथली करवा सर वो पाना। गोल सा हाँ, गोल जिसके सा। चारों वो ऐसा होता है, देखो दिखाई दे रहा है? बोलो, अरे बोलो, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये रैचेट टूल है, रैचेट टूल है। इसी तरह ये क्या होता है, एक तरफ से कसता है, एक तरफ कसता है, एक तरफ फ्री रहता है। तो ये बार 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 जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं रैचेट मैकेनिज्म। ठीक है ना? और ये रैचेट मैकेनिज्म जब पूरा मतलब इसी रैचेट मैकेनिज्म के द्वारा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है? तो ये पूरा था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कितना आसान है ये, लोगों के लिए हुआ है फिजिकल एजुकेशन में। मतलब ढंग से पढ़ोगे या जिसने ढंग से पढ़ा है वही आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताएगा, वरना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताते नहीं जल्दी। पता ना क्या लगता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 प्रक्रिया में पूरा हो गया ये। न्यूरोट्रांसमीटर निकला जिसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, उसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन बाइंडिंग, ट्रोपोनिन सी से जुड़ गया, उसके कारण उसका आकार बदला, जगह खाली हुई, वहाँ पर मायोसिन आके जुड़ा। मायोसिन के जुड़ने के लिए उस पर जो एटीपी थी वो टूट के एनर्जी बनती है और मायोसिन जुड़ता है और उसे खींचता है और फिर फ्री हो जाता है। तो क्योंकि वो एडीपी में बदल चुका होता है एटीपी, तो वो एडीपी से दोबारा एटीपी बनने के लिए क्रेटिन फॉस्फेट जुड़ता है और वो दोबारा से एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है, वो फिर से पकड़ के उसे खींचता है। तो ये जो पकड़ना होता है इसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं, पकड़ के खींचने को पावर स्ट्रोक कहते हैं, और जब कई बार पावर स्ट्रोक लगता है उसे रैचेट मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरीके से आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूरा हो जाता है। ठीक है ना? मस्कुलर सिस्टम में क्लियर हो गया आपको ये बिल्कुल? आपने कल तीनों डिफरेंस पढ़ लिए थे, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के बारे में, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मुझे बताना था, ये पढ़ लिया। एक चीज़ और होती है वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्या होता है स्केलेटल मसल के टाइप्स। स्केलेटल मसल के टाइप्स, वो 4 मेन टाइप्स होते हैं स्केलेटल मसल के, है ना? फ्यूजिफॉर्म और वो पेनेट, वो हम अभी अलग पढ़ेंगे उसको, या तो उसको किन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? या देखते हैं, अगर चाहोगा तो पढ़ा दूंगा इसी में ही अगली क्लास में। ठीक है, इतना तैयार करके रखो आप, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हम। और